अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हालात वक़ात पर ममनी जी के वेब टीवी का ये खुसूसी खबरनामा अपने साथी ज़ुबैर कुरैशी के साथ। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे का आगाज़ इस खबर से कि शुमाली कुमान के GOC ने आज अस्करी सफ़ों में नए भर्ती होने वाले नौजवानों से मुखातिब होते हुए कहा कि अगर वो अपनी गलती को तस्लीम करते हुए ये रास्ता तर्क करते हैं तो हम उनका पुरजोश इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं। वो आज वस्ती कश्मीर के मानसबल में उन 23 लड़कों की होम कमिंग एनिवर्सरी के दौरान इजहार ख्याल कर रहे थे जिन्हें फ़ौज ने गुरेज सेक्टर से बाजियाब किया था। GOC ने कहा कि मुझे खुशी है कि आज ये नौजवान खुशगवार ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। Over the last short period of time, we have been observing that the families, the loved ones of these young people are pleading to them to leave the gun culture, leave the cycle of violence and come back to their families. It is heartbreaking to see this happening, and we make all out efforts to ensure that we seek surrenders and facilitate surrenders even when we are in the midst of intense operations. We want our youth to come back to the mainstream, and we always welcome them with the open arms. The Indian Army gives a lot of importance to observing human rights when conducting counter-terrorist operations. We ensure that we use minimum force and there is minimum collateral damage. Lastly, through you, I want to send a message to the Awam that the Indian Army is there to give a second chance to any youth who accepts his mistakes and wants to surrender and come back to the mainstream. We, the uniformed forces, are here to save lives and not to take lives. The system, the entire administration will facilitate not only the surrender but also to ensure that they are well integrated back into the mainstream. पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी बराए शहरी तरक्की जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के दौरे पर है ने आज जनूबी कश्मीर के अनंतनाग ज़िले का दौरा किया। कमेटी ने ज़िला में ज़ेर दस्त लिए गए मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का जायज़ा लिया। याद रहे कि ये कमेटी जम्मू कश्मीर के 4 रोज़ा दौरे पर है। जो आज मरकजी हुकूमत की और पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी अर्बन डेवलपमेंट की है वो आई है, और आप ये महसूस कर रहे होंगे कि इस अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जहां एक तरफ हॉस्पिटल हो, एक तरफ शहर की इतनी बड़ी क्रॉसिंग हो और ट्रैफिक की कोई पार्किंग की जगह नहीं थी, आज अमृत योजना के अंतर्गत शहर में 200 कार पार्किंग के लिए ये मल्टी लेवल कार पार्किंग तैयार हुई है अमृत योजना के तहत, और इसमें 2 व्हीलर्स भी और 4 व्हीलर्स होंगे। इसी तरह से यूनिवर्सिटी में वाटर सप्लाई के लिए प्रोजेक्ट्स हुआ, STF का हुआ, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का जो 4 MLD का है। तो इस तरह से करीब 513 करोड़ जम्मू कश्मीर के लिए मरकजी हुकूमत से अर्बन डेवलपमेंट के लिए तमाम स्कीम्स में हुआ है। हमें खुशी है कि आज इस अनंतनाग में जितनी स्कीम्स अमृत योजना में चल रही हैं, चाहे वो अमृत मिशन हो या चाहे अमृत जल आपूर्ति का हो, सीवरेज का हो और सेप्टेज का हो, स्ट्रॉन्ग जल सेवन हो और ट्रांसपोर्टेशन का हो और पार्क और हरित स्थान का हो और जो रास्ता और छप्टा निर्माण का हो। महकमा जल शक्ति में काम कर रहे डेली वेजर्स ने आज चीफ इंजीनियर PHE कश्मीर के खिलाफ श्रीनगर में एहतजाज किया। उनका इल्ज़ाम था कि चीफ इंजीनियर उनके मुतालबात के निपटारे में लैतुलैल से काम ले रहा है। मुजाहिरीन ने अपने बकायाजात की वागुजारी के मुतालबे के साथ साथ महकमा के इंतज़ामी अमूर में एहतसाब की मांग की।
हमारा तनख्वाह बंद किया गया, ईद उल फितर के मौके पर भी तनख्वाह बंद किया गया। यहाँ के महकमा पुलिस ने उसमें मुदाखलत करके हमारी तनख्वाह वागुजार की। ईद उल अजहा के मौके पर एक बार फिर तनख्वाह हमारी रोक दी गई और उस वक्त भी हमने अनथक कोशिश करके, हमारी एसोसिएशन कश्मीर PHE जॉइंट एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने अनथक कोशिश करके तनख्वाह वागुजार करवाई। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बल्दियाती महकमे को ट्रांसफर होने का बहाना बनाया जाता है। चीफ इंजीनियर अभी भी महकमा PHE को, सारे कश्मीर प्रोविंस के सारे डिवीजन को अभी भी चला रहे हैं, उनके पास उनका चार्ज है और यह कहा जा रहा है कि आपकी तनख्वाह वहां ट्रांसफर की गई है। हम कोर्ट चले गए, कोर्ट ने इस हवाले से ऑर्डर्स इशू किए, उनको भी उनकी वायलेशन की जा रही है, सरकारी अहकामात की वायलेशन की जा रही है और अपने आप को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए सरकारी पोजीशन का नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार से हमारी अपील होगी, हमारी तनख्वाह वागुजार की जाए, क्योंकि हमारे जो आला है इस वक्त कसम पुर्सी की हालत में जिंदगी बसर कर रहे हैं। हमारे मासूम बच्चे और बीमार जो है तरस रहे हैं एक एक पाई के लिए। सरकार से हमारी अपील है, एक तो हमारी तनख्वाह वागुजार की जाए और एक हाई लेवल कमीशन तश्कील दिया जाए जो और हम कंपिटेंट PHE चीफ इंजीनियर चाहते हैं PHE कश्मीर के लिए। सरकार से हमारी अपील होगी, इस पर गौर किया जाए। अगर हमारी तनख्वाह 26 अगस्त तक वागुजार नहीं की गई तो 26 अगस्त को वाटर वर्कर्स डिवीजन श्रीनगर में मुकम्मल हड़ताल रही। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के तलबा व तालिबात ने आज श्रीनगर में यूनिवर्सिटी हुकाम के खिलाफ एहतजाज किया। उनका इल्ज़ाम था कि यूनिवर्सिटी हुकाम ने उनके लिए ना ही हॉस्टल की सहूलियत दस्तयाब रखी है और ना ही उनके लिए ट्रांसपोर्ट का माकूल इंतज़ाम है। मुजाहरा कर रहे इन तलबा व तालिबात ने यूनिवर्सिटी हुकाम से अपील की कि अगर इंतज़ामिया उन्हें सहूलियात मुहैया नहीं करा सकते तो उनके इम्तहानात ऑनलाइन तर्ज पर मुनक्कद किए जाएँ। मैं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल स्टडीज़। हमारा आज यहाँ पे यही इशू है कि जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो हमारा एग्ज़ाम ले रही है अभी, वो भी थ्रू ऑफलाइन प्रोसीजर, जो कि मुमकिन नहीं है क्योंकि ना हमें यूनिवर्सिटी हॉस्टल अकोमोडेशन दे रही है, 2020 से हमें महरूम रखा गया है, ना हमें कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वो लोग दे रहे हैं। अगर वो हमें ये सारी चीज़ें नहीं दे सकते, सो वी आर रिक्वेस्टिंग द हायर अथॉरिटीज़ प्लीज़ एंड टेक आवर एग्जाम्स थ्रू द वर्चुअल मोड, लाइक हमारे जो क्लासेस हो गए ऑनलाइन, उसी हिसाब से हमारे जो एग्जाम्स है वो भी लिए जाए। अगर नहीं तो फिर हमें प्रमोशन दीजिए। हमारे साथ जो आपने वो तब एश्योर किया स्टूडेंट्स को, तो वो क्या था? वो तो फिर धोखा था। दे केप्ट अस डार्क टिल दिस डेट कि यू पीपल विल बी प्रमोटेड। उसमें भी क्या हुआ? उसमें भी बहुत ज़्यादा उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन की, कुछ सेमेस्टर्स को प्रमोशन मिली, कुछ को नहीं मिली उसमें। और जो UGC की गाइडलाइंस है कि जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स है काइंडली प्रमोट देम, बट वो भी नहीं कर रहे फॉर ऑनलाइन एग्जाम्स and promotion. If they are telling us to come for offline exams, then please give us our basic rights there first. We are ready to come yes, for then offline. and only we can. जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुकरबाग, मल्लबाग, सोवरा में चोरी की वारदात का मुअम्मा 24 घंटों में हल कर दिया, जिस दौरान पुलिस ने चोरी की गई 60 से 70 लाख रुपए की अशिया बरामद करके एक खातून की गिरफ्तारी भी अमल में लाई। SP हजरतबल अरशद हमीद राठर ने आज मामले की तफसील फराहम की। 20 तारीख को गुलाम जिलानी खान जो कुकरबाग मलबाग में रहते हैं, पुलिस स्टेशन सोरा की जुरिडिक्शन आती है, उनके घर यहाँ कुछ दिनों के बाद शादी होने वाली थी। तो मीनवाइल जो उन्होंने ज्वेलरी घर में जमा करके रखी थी, तो ड्रामाई अंदाज में वो चोरी हो जाती है। तो नेक्स्ट डे 21 तारीख को वो हमारे पास आते हैं पुलिस पोस्ट अहमदनगर में, जो पुलिस स्टेशन सोरा की जुरिडिक्शन में आता है। तो वहाँ पर उन्होंने एक कंप्लेंट दे दी कि मेरे घर में ऐसे चोरी हो गई कि वो 20 तारीख को घर से 4 और 7 बजे के बीच में कहीं बाहर गए थे 1-2 घंटे के लिए, घर में कोई नहीं था। तो जब वो वापस आए तो हमने देखा कि घर में जो ज्वेलरी थी वो सारी चोरी हो गई थी। तो उसी बेसिस पे हमने, उस कंप्लेंट की बेसिस पे हमने एक FIR दे दिया 91/2021 अंडर सेक्शन 454380 IPC। तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई हमारी तरफ से 21 तारीख से। तो उसमें हमारे जो SSP श्रीनगर हैं श्री संदीप चौधरी जी IPS, उन्होंने एक टीम बनाई मेरी सुपरविजन में, जिसकी क़यादत SDPO कंसर्न शफात साहब कर रहे थे। उसके अलावा उसमें मेम्बरान SHO सोरा तनवीर साहब थे, जो इंचार्ज पुलिस पोस्ट हमारे थे मोहम्मद अमीन साहब, ये भी उसमें थे। तो हम लोगों ने फौरी तौर पर उस पर कार्रवाई स्टार्ट की। जो हमारी टेक्निकल एनालिसिस थी, जो हमारी आसपास जो हमें क्लूज़ मिले, जितने भी हमारी आसपास शवाहिद मिले, तो उसकी बेसिस पे हमने कई सस्पेक्ट्स बुलाए, उनसे बातचीत की, उनकी क्वेश्चनिंग की। तो फाइनली आज सुबह यानी
तो 20 तारीख को हमें उस केस में एक बड़ी कामयाबी मिली, जो उसमें एक सस्पेक्टेड लड़ी थी, तो उसके मतलब एतराफ़ पे हमने वो जो जितनी भी स्टोलन प्रॉपर्टी थी उसमें वो रिकवर कर ली है। तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही, लेकिन आपको बताते चले कि वेब टीवी का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर और कश्मीर उज़्मा की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है और इसे आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मौजूद हमारे सफ़ों पर भी देख सकते हैं। ज़ुबैर कुरैशी और जी के वेब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।